हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एक चीज जो थोड़ी अच्छी लग रही है चार्ट्स पर वो है कि जो बेस है थोड़ा सा ऑन द अपसाइड शिफ्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सपोर्ट लेवल है जब वो हायर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं तो इट इज अ पॉजिटिव इंडिकेशन कि थोड़ा सा आप यहाँ पर राहत महसूस कर पाओगे। तो थोड़ा बहुत रिकवरी तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन जैसे कि पहले से आप लोगों को बताया हुआ है मैंने कि भाई निफ्टी में 24,500 600 के लेवल्स निकलना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल मंथली एक्सपायरी है निफ्टी की, अगर कल ये ब्रेकआउट करके सस्टेन कर जाए इसके ऊपर और क्लोजिंग दे दे तो हम निफ्टी में एक रिकवरी देख पाएंगे, एक अच्छा बुलिश मोमेंटम देख पाएंगे। तो बेयर्स अभी के लिए तो कहीं भी नहीं दिख रहे हैं, जो मैंने थंबनेल में डाला है कि बेयर्स कहाँ गए हैं। तो बेयर्स अभी तो बिल्कुल ही रेस्ट मोड में चले गए हैं, वैसा ही दिख रहा है। थोड़ा भी कंसोलिडेशन अगर हो रहा है तो वो एक डिप की तरह अभी दिख रहा है। ठीक है, 24,500 600 एक बार के लिए ये टच करेगा। उसके बाद की कहानी हम देखेंगे कि बेयर्स वापस आ रहे हैं वहां पर या वहां पर भी बुल्स ही अपना जो है रूल कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है 24,500 600 ब्रेक कर पाएगा निफ्टी या नहीं? मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा, क्योंकि अगर वो लेवल ब्रेक हो गया तो पूरी तरीके से आप रिकवरी देख पाओगे और निफ्टी अब वापस से एक ऑल टाइम हाई बना पाएगा। लेकिन अगर बेयर्स वापस आ जाते हैं 24,500 600 के आसपास में तो वापस से हम एक डाउन ट्रेंड होता हुआ फिर से देख पाएंगे। ठीक है, आज का टेलीग्राम में हमारा डिस्कशन क्या था कि 24,160 के नीचे या फिर 24,230 के 5 के ऊपर ही हमें कोई कैंडल क्लोजिंग पर ट्रेड लेना है। तो जैसे ही 235 का लेवल ब्रेक हुआ, इस कैंडल ने ब्रेक किया, यहाँ पे अगर आपने एट द मनी कॉल लिया होता तो आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें आज निफ्टी में देखने को मिला। देखिए, जब भी कोई भी लेवल ब्रेक होता है तो मैं हमेशा आप लोगों को समझाती हूँ कि जब आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है ना एज एन ऑप्शन बायर, यू शुड ऑलवेज गो फॉर एट द मनी, इफ नॉट इन द मनी। ठीक है, आउट ऑफ द मनी तो कोई सवाल ही नहीं है, इसको तो आप बिल्कुल ही इग्नोर किया करो। एट द मनी ले आप लो ऑप्शंस, नहीं तो आप इन द मनी एक दो पॉइंट एक दो इन द मनी आप ले सकते हो, लेकिन बेटर है कि आप एट द मनी इन द मनी में ही ट्रेड करें। आउट ऑफ द मनी को तो बिल्कुल ही इग्नोर करना चाहिए। तो 20 यहाँ पे अगर 24,235 के ऊपर ट्रेड लेना था तो आपका 24,200 का कॉल एट द मनी स्ट्राइक प्राइस बनता है। ठीक है, एंड वहां से कितना का हाई लगा? 24,350 का। तो ऑलमोस्ट मोर देन 100 पॉइंट्स का मूव हमें देखने को मिला। ठीक है, तो इस तरीके से आज आई होप आप लोगों ने यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम को अचीव किया होगा, मोमेंटम को कैप्चर किया होगा। बैंक निफ्टी में 52,050 एंड 150 का रेंज मैंने आपको 11 बजे बताया था, 11:02 में। 11:05 में ये लेवल ब्रेक हो गया, इस कैंडल ने ब्रेक किया। किसी ने भी यहाँ पर लॉन्ग किया होता एट द मनी 52,150 के ऊपर तो आप आज का हाई देख सकते हो 52,444 तक गया। तो यहाँ पे भी आपको 300 350 पॉइंट का जो मूवमेंट है वो देखने को मिल गया। तो इसीलिए मैं क्यों बोलती हूँ कि 15 मिनट का आप कैंडल का वेट कर जाओ। जब जब मैं 15 मिनट का कैंडल स्पेसिफाई कर रही हूँ टेलीग्राम में, यानी कि मोमेंटम में बहुत चेंजेस आ सकते हैं, जिस वजह से मैं श्योरिटी पर्पस के लिए आप लोगों को बोलती हूँ कि भाई 15 मिनट वेट कर जाओ, कैंडल की बॉडी अगर क्लोज करे तभी ट्रेड लेना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हमें इट इज ऑलवेज बेटर टू बी श्योर देन सॉरी, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर अगर आप देखोगे 15 मिनट के कैंडल ने जैसे ही क्लोजिंग दी, अगर आपने इसके लो का एसएल बनाया होता, ऑब्वियसली क्लोजिंग बेसिस पर एसएल होता है, जब आपकी एंट्री भी क्लोजिंग बेसिस पर होती है तो मतलब कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे, तो आपने एक अच्छी खासी मोमेंटम को कैप्चर किया होगा। कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि कैप्चर हुआ है नहीं, एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। कुछ खास मोमेंटम एक्सपायरी के टाइम पर नहीं था, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी पर मोमेंटम वैसा नहीं था कि एक्सपायरी ट्रेड दिया जाए। पर निफ्टी में अगर अच्छी कोई मोमेंटम होगी तो मैं डेफिनेटली अपने टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर करूंगी एक्सपायरी ट्रेड। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में डाल दिया है। एफआईआई पिछले 2 दिन से बाइंग कर रहे हैं, विच इज अ गुड साइन। एफआईआई की लास्ट डे की जो बाइंग है वो 1157.70 करोड़ की है। और हमेशा जैसे कि हम देखते हैं कि एफआईआई अगर बाई करते हैं तो डीआईआई सेल करना शुरू कर देते हैं। तो डीआईआई की जो सेलिंग है 1910.86 करोड़ की रही है। ठीक है,
अब देखते हैं कि आज का क्या डेटा आता है, वो मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम में। एंड ऑप्शन चेन में जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता के रखा है कि निफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या है, 24,500 एंड 600। वहां पे आप ओपन इंटरेस्ट देखो, कॉल ओपन इंटरेस्ट कितना भयंकर एडेड है, 4,17,156 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर एडेड है। तो कहीं ना कहीं 24,500 इज गोइंग टू बी अ मेजर मेजर हर्डल फॉर निफ्टी। बेयर्स को अगर आना है तो वो यहीं पर आएंगे, लेकिन क्योंकि इतने सारे ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर है, अगर ये लेवल निकल गया ना तो सबका स्टॉप लॉस जाएगा। जितने भी बेयर्स जो सोच रहे होंगे कि हाँ भाई अब तो हम कॉल शॉर्ट करके बैठे हैं, ये सब वाइंड ऑफ करेंगे एंड फिर एक आपको बहुत सुपर बुलिश मूव जो है वो देखने को ऑन द अपसाइड मिल सकता है। 24,500 600 का लेवल मेक और ब्रेक जोन है। बेयर्स को आना है तो वो उसी लेवल पर आना चाहिए, अदरवाइज तो फिर थोड़ा मुश्किल है, फिर तो बुल्स के काबू में पूरा का पूरा मार्केट चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपको चलो पता चल गया अभी कि मेजर रेजिस्टेंस कहाँ है, 24,500 600। अब मजेदार चीज ये है देखना कि कल आता है ये लेवल कि नेक्स्ट वीक वी हैव टू वेट। ठीक है, दिसंबर के लिए लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो इंट्राडे में हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, तो देखिए इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए हम सिंपल सा यहाँ पर एक जो जिस लेवल के ऊपर एक प्रॉपर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला विच वॉज 24,240 का लेवल। ठीक है, क्यों ये लेवल है, क्योंकि यहाँ पर ही मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स निफ्टी ने इसी एरिया पर रेजिस्टेंस फेस किया, फाइनली एक ब्रेकआउट दिया, वापस से रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है। तो अगर इसको वापस से नीचे की तरफ फॉल होना है तो वो 24,240 को ब्रेक कर लेगा। ठीक है, और वापस से फिर नीचे की तरफ आ जाएगा। तो 24,240 का जो लेवल है कल के लिए इंपॉर्टेंट है इंट्राडे में। 24,240 अगर ब्रेक करता है तो शॉर्ट किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 195 एंड देन 140। ठीक है, ये लेवल्स निफ्टी में डाउन साइड में आपको देखने को मिल सकते हैं। अपसाइड में क्या करना है, अपसाइड के लिए 24,316 के जो लेवल्स हैं इसको आपको मार्क करके रखना है। 315 मान के चलो आप, 315 24,315 के ऊपर अगर निकलता है तो आज का हाई पहला आपका रेजिस्टेंस है छोटा मोटा 350, उसके बाद फिर डायरेक्टली आप 500 को एम कर सकते हो, चांसेस हैं कि वो लेवल आ जाएंगे। एक बार 350 ब्रेक करेगा तो 500 के लेवल भी आ जाएंगे और इंट्रा डे में भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पर आपको कैसे ट्रेड करना है, ट्रेल करते हुए चलना है। ठीक है, और मल्टीपल लॉट्स लेते हो तो पहला कुछ लॉट को आप 350 के आसपास में बुक कर लेना। तो कल के लिए 24,315 एंड 24,240 ये लेवल्स को ध्यान में रखना है, जिसके बाहर ही कोई ट्रेड करना है। एट द मनी में हमेशा आपको ट्रेड करना है जब भी आप ऑप्शन बाइंग करते हो। तो ऑप्शन सेलर लोगों के लिए तो आउट ऑफ द मनी बहुत मैजिकल चीज हो जाती है, क्योंकि थीटा डीके मिलता है उनको। बैंक निफ्टी में एक प्रॉपर अप मूव के बाद इसमें थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं। ठीक है, फ्लैग एंड पोल पैटर्न आप इसको कह सकते हो एक तरीके का। ठीक है, इस तरीके का एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न दिख रहा है। अब वापस से ये अगर ब्रेकआउट देगा ना तो बहुत अच्छा अप मूव हमें देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी में 52,500 जैसे ही निकला, बैंक निफ्टी विल शूट टुवर्ड द अपसाइड, ये ध्यान में रखिएगा। 52,500 का लेवल अगर ब्रेक कर दिया ना बैंक निफ्टी, बहुत अच्छा अपसाइड है ऊपर। तो 500 के ऊपर निकल रहा है तब तो बिंदास लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। 500 550 का जो लेवल है मेजर हर्डल है, उसके ऊपर तो बहुत बढ़िया मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो हमें इस ट्रेंड लाइन, ये जो एक फ्लैग टाइप का कुछ एक रेंज बाउंड मार्केट हम देख रहे हैं लास्ट मोमेंट पे जो हमें दिखा, इसके अब साइड इसका जो ब्रेकआउट अगर हमें मिलता है विच इज 52,360, 52,360 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी इंट्राडे में निकल जाता है तो वो 500 तक तो जाएगा ही जाएगा। इतना तो पता है कि भाई 500 तक के लेवल्स को वो टच करेगा। मेजर मोमेंटम है 550 के ऊपर। ठीक है, मतलब 555 का लेवल है वो। तो 555 अगर ब्रेक किया, 52,555 ये लेवल अगर ब्रेक किया, आप बिंदास 500 पॉइंट का मूव ऑन द अपसाइड देख पाओगे। ठीक है, अब हमें डाउन साइड में कब ट्रेड लेना है, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ 5 मिनट का टाइम फ्रेम में जाके देखो आप, यहाँ पर आपको एक सपोर्ट जोन दिख रहा है 52,198 का, तो यानी कि 52,200 का लेवल। ये लेवल अगर ब्रेक होता है बैंक निफ्टी में तो बैंक निफ्टी आपको 52,000 के आसपास में दिखेगा। उसके नीचे आपको फिर 80 to 100 पॉइंट करके ट्रेल करना है। तो इंट्राडे में आपको बस यही लेवल्स का ध्यान में रखना है। डाउन साइड में 52,200 एंड अप साइड पे 52,360। ओके,
इसके बाहर आपको ट्रेड मिलेगा मेजर मोमेंटम एक्सपेक्टेड अबव 52,555, ठीक है। 52,555 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है बैंक निफ्टी तो एक बहुत अच्छा आपको 500-600 पॉइंट का मूव मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो 53,000 तक टच कर लेगा बैंक निफ्टी। तो ये लेवल्स के लिए आपको कल के दिन ध्यान में रखना है। बैंक निफ्टी का भी लेवल्स बता दिया मैंने आपको, निफ्टी का भी बता दिया। अगर आप लोग फ्यूचर्स ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो देखिए, क्रिप्टो में तो मैं फ्यूचर्स में ट्रेड करती ही हूँ और मैं रोज लाइव भी आती हूँ, तो लाइव जुड़िएगा क्रिप्टो करेंसी में फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए। आज भी रात में लाइव आऊंगी। और अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स और स्टॉक के फ्यूचर्स में इंटरेस्ट है और आप चाहते हो कि मैं कोर्स बनाऊं उसके ऊपर एक प्रॉपर, तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। आई होप आपने ये वीडियो को पूरा देखा होगा यहाँ तक। अगर आप अभी भी देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।